जी, जी। तो मैं यहाँ पर आज मातृ दिवस है, महाराणा प्रताप की जयंती भी है। मैं नमन करती हूँ माँ के चरणों में भी और महाराणा प्रताप को भी नमन करती हूँ। सभी से अभी माँ की चर्चा सुनी मैंने। ये कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं और बहुत से माता-पिता ने अपने बच्चे खो दिए हैं। जो उनकी मैं महसूस कर रही हूँ जो कि स्टोरी में, हर स्टोरी में बच्चे अपनी माँ के साथ फोटो डाल रहे हैं। हर पोस्ट में माँ दिखाई दे रही है। उन बच्चों का क्या हो रहा होगा इस समय, उनके मन की भावना क्या होगी जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी माँ खोई है। मेरे परिचित मेरी भाभी का भी देहांत हुआ है। भैया कुछ समय पहले शांत हो गए थे। 3 बच्चे हैं। बच्चे अपनी माँ को लेकर गए थे शमशान घाट क्योंकि परिवार में से कोई आ नहीं पाया। लगता है सोच कर भी सिहर जाती हूँ कि आज उनकी स्थिति क्या होगी, क्या महसूस कर रहे होंगे। माँ के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी आज मैं। माँ के नाम पर मैं याद करती हूँ माँ शारदे को। 4 पंक्तियां अर्पण करती हूँ, सुनिएगा। कि हम अंधेरों में जीवन के भटके नहीं, शारदे माँ हमें तुम ज्ञान दो। हम अंधेरों में जीवन के भटके नहीं, शारदे माँ हमें तुम ज्ञान दो। ईर्ष्या द्वेष हो ना ही हो छल कपट, दिल में करुणा दया का ही संज्ञान दो। तो धर्म के पुण्य के पथ में आगे बढ़े, धर्म के पुण्य के पथ में आगे बढ़े, मांगते हैं हमें ऐसा वरदान दो। और छत्र छाया में हम आपके ही रहे, अपने चरणों में माँ हमको स्थान दो। अपने चरणों में माँ हमको स्थान दो। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं बहुत ही विकट समय चल रहा है। कोरोना योद्धा जो लगे हुए हैं सब अपनी अपनी तरीके से, डॉक्टर, नर्सेस और हम कलमकारों में से भी बहुत से लोग मरीजों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर मैं नर्सेस के लिए कुछ कहना चाहूंगी, कुछ पंक्तियां रखती हूँ क्योंकि डॉक्टर्स को तो पूरा श्रेय जाता ही है, लेकिन वो आते हैं दवाई लिख के चले जाते हैं। सेवा के लिए सुबह से शाम तक नर्सेस खड़ी होती हैं। तो मैं नमन करती हूँ। सौभाग्यवश मेरी बेटियां भी नर्स ही है, तो मैं मातृ दिवस के दिन अपनी बेटी को ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। समस्त नर्सेस को, नर्सेस वीक भी चल रहा है तो मैं उनको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। कि दया सेवा को अपने हृदय में बसा, वो तो ममता की देवी की मूरत दिखी। दया सेवा को अपने हृदय में बसा, वो तो ममता की देवी की मूरत दिखी। और अस्पतालों में घूमे श्वेत वस्त्रों में तो उसमें परियों की प्यारी सी सूरत दिखी। अस्पतालों में घूमे श्वेत वस्त्रों में तो उसमें परियों की प्यारी सी सूरत दिखी। खिला कड़वी दवाई इंजेक्शन चुभा, डांटे माँ की तरह उसमें दुर्गा दिखी। और ऐसी नर्सेस को सादर नमन है मेरा, मुझको भगवान की उसमें सूरत दिखी। मुझको भगवान की उसमें सूरत दिखी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, आना जाना मिलना जुलना सब बंद है। वहीं से कुछ पंक्तियां निकल कर आती हैं, एक गजल के रूप में, छोटी सी गजल के रूप में रख रही हूँ। सुनिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। कि सफर में रहो तुम, मुलाकात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी। सफर में रहो तुम, मुलाकात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी। मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी। है चंदा ये तारे, बहारों की दुनिया,
हो तो फिर हंसी रात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी। बहुत प्यारा शेर है, सुनेगा। बहुत सुंदर। कि नहीं मेरे बस में मेरा मन है देखो, नहीं मेरे बस में मेरा मन है देखो, मुझे थाम लो तो ये सौगात होगी, मुझे थाम लो तो ये सौगात होगी। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ साजन, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ साजन, मिलो जो अगर वस्ल की रात होगी, मिलो जो अगर वस्ल की रात होगी। बदल दे ये दुनिया हंसी ख्वाब सच हो, बदल दे ये मौसम हंसी ख्वाब सच हो, किरण मेरे रब की करामात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी। सफर में रहो तुम मुलाकात होगी, मिलोगे अगर तो बहुत बात होगी, बहुत बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और पढ़ेंगे दीदी? अगर आप चाहेंगे तो पढ़ दूंगी। पढ़िए। जी जी, चलिए मैं छोटी छोटी दो रचनाएं रखती हूँ, सुनिएगा। कि हमारे यहाँ की परंपरा है, हम जब मेहमान आते हैं तो हम चाय से स्वागत करते हैं। तो 4 के आसपास का समय हो रहा है, चाय का समय भी हो रहा है। चलिए मैं यहाँ आप सबके सामने चाय प्रस्तुत करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जी जी, तो सुनिएगा कि मैं हूँ न चाय सी, मैं हूँ न चाय सी, वैसा ही गहरा रंग है मेरा, मैं हूँ न चाय सी, वैसा ही गहरा रंग है मेरा, किसी गोरे के पास खड़े हो जाऊं तो लगता है जैसे दूध के पास चाय रखी है। मैं हूँ न चाय सी, वैसा ही गहरा रंग है मेरा, किसी गोरे के पास खड़े हो जाऊं तो लगता है जैसे दूध के पास चाय रखी है, और वैसा ही कड़क स्वभाव है मेरा। बहुत संवेदनशील हूँ, छोटी सी बात में बहुत दुखी हो जाती हूँ और छोटी सी बात में बहुत खुश हो जाती हूँ। तो चाय सा ही कड़क स्वभाव है मेरा, उबलती रहती हूँ देर तक किसी भी बात पर, गुस्से में या दुख में। चाय सा ही कड़क स्वभाव है मेरा, उबलती रहती हूँ देर तक किसी भी बात पर, गुस्से में या दुख में। अदरक सी कुछ तीखी हूँ तो चाय पत्ती सी कुछ कड़वी भी, अदरक सी कुछ तीखी हूँ तो चाय पत्ती सी कुछ कड़वी भी, इलायची सी महक भी है मुझ में संस्कारों की, तो शक्कर सी मिठास भी रखती हूँ अपने पर। कुछ तीखी हो तो चाय पत्ती सी कुछ कड़वी भी, इलायची सी महक भी है मुझ में संस्कारों की, तो शक्कर सी मिठास भी रखती हूँ अपनेपन की। चाय सी मैं हूँ या मुझसे चाय कुछ पता ही नहीं चलता, रच बस से गए हैं चाय में मैं और मुझ में चाय, इसलिए खूब पीती हूँ, आप भी पिया कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत आभार। और एक कविता छोटी सी एक और प्रस्तुत करना चाहूंगी अगर समय हो, अभिलाष अभिषेक भाई अगर इजाजत दें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। कानपुर में रावण मंदिर है, आश्चर्य हो रहा होगा सुनकर आपको, क्योंकि राम की धरती पर रावण का मंदिर होना अपने आप में एक अपवाद है। मैं कुछ दिन पहले वहां गई थी, जब मैंने ये सुना तो मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए, उन्हीं भावों को आपके सामने रख रही हूँ। कि 10 आनंद थे 20 नयन, 10 आनंद थे 20 नयन, नजरें फिर भी झुका रखी थी। 10 आनंद थे 20 नयन, नजरें फिर भी झुका रखी थी, हरण किया था सीता का पर निश्चित दूरी बना रखी थी। 10 आनंद थे 20 नयन, नजरें फिर भी झुका रखी थी, और हरण किया था सीता का पर निश्चित दूरी बना रखी थी, और 2 आंखें हैं वो भी देखो, गड़ी हुई
मासूमों पर, दो आंखें हैं वो भी देखो गड़ी हुई मासूमों पर। अरे इनसे तो रावण अच्छा था जिसने मर्यादा बना रखी थी, इनसे तो रावण अच्छा था जिसने मर्यादा बना रखी थी। और चार वेद का ज्ञाता था वो, चार वेद का ज्ञाता था वो, बलशाली विद्वान बड़ा, और शिव शंकर के भक्तों में जिसका था सबसे नाम बड़ा। चार वेद का ज्ञाता था वो, बलशाली विद्वान बड़ा, और शिव शंकर के भक्तों में जिसका था सबसे नाम बड़ा। पर निस्त नाबूद हुआ वो, पर निस्त नाबूद हुआ वो, क्योंकि दंभ की दिल में जगह रखी थी और हरण किया था सीता का, पर निश्चित दूरी बना रखी थी। अरे इनसे तो रावण अच्छा था जिसने मर्यादा बना रखी थी, जिसने मर्यादा बना रखी थी। और हम सभी जानते हैं बहुत बड़े शिव भक्त थे रावण। तो सुनिएगा कि शिव भक्ति ऐसी थी कि कैलाश पर्वत हिला डाला। शिव भक्ति ऐसी थी कि कैलाश पर्वत हिला डाला, और अपनी बहन की खातिर जो भगवान से भी नहीं डरा, और अंत से वो वाकिफ था खुद के, अंत से वो वाकिफ था खुद के, स्क्रिप्ट अपनी खुद लिख रखी थी, हरण किया था सीता का, पर निश्चित दूरी बना रखी थी, और दो आंखें हैं फिर भी देखो गड़ी हुई मासूमों पर। अरे इनसे तो रावण अच्छा था जिसने मर्यादा बना रखी, जिसने मर्यादा बना रखी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही